हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले कि कैसे पूरा पेपर लिख के भी आप लोग फेल हो सकते हो। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये मेरा पेपर दिसंबर 2022 का है। तो इसमें मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया था। इसके बावजूद मुझे 100 में से सिर्फ 37 मिले। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें पेपर नहीं लिखना। मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी सेक्शन बी से, बिज़नेस इंग्लिश से। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छे तरीके से लिखा है। जो भी पॉइंट्स है, जो जैसे कि कम्युनिकेशन का ये सवाल है, इसमें मैंने हर एक चीज़ बुलेट पॉइंट्स में लिखी है। फिर जो छोटे क्वेश्चन है उनको भी मैंने अच्छे से बीच में गैप रख के किया है। इवन तो जहाँ पे मिस्टेक्स हुए वहाँ पे मैंने ज़्यादा पेपर को ख़राब नहीं किया है। और ये जो है वो आर्टिकल है या फिर शायद से रिपोर्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो किया है। ब्लॉक्स में लिखा है। इवन दो अच्छी पिकअप लाइन से मैंने स्टार्ट किया है और जो इसका एंड है वो भी प्रॉपर सोर्स से किया है। इसके बावजूद मुझे बहुत कम मार्क्स मिले। आई थिंक मुझे थोड़ा ज़्यादा लिखना चाहिए था। अब यहाँ पे स्पेशली देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है वो कम्युनिकेशन का है। एटीट्यूड बैरियर को एक्सप्लेन करना था। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे टोटली 0 मार्क मिले। तो इसको ना मैंने सुधारा था। जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट हुआ जिसको मैंने क्रैक किया था, तो मैंने उसमें एज़ इट इज़ जो बुक में लिखा हुआ था, जो भी उन्होंने ही बना के दिया था, वही मैंने याद किया था अच्छे से और उसी को लिखा था। तब जाके मुझे कम्युनिकेशन में अच्छे मार्क्स मिले। और ये देखो अगेन एक फॉर्मेट मैंने एज़ इट इज़ लिखा है, लेकिन बहुत फिर भी कम मार्क्स मिले। आई डोंट नो व्हाई। जो भी गलती है उसको मैंने सही तरीके से ही मिटाए, ज़्यादा गंदगी भी नहीं की है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे कि अभी पिछला वाला जिसका मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, तब भी मैंने उसको सही से लिखने की कोशिश की है। और ये जो बच्चों को मोस्टली नहीं आता नोट मेकिंग, जिसका प्रैक्टिस मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा किया था, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। क्योंकि उसमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है, फिर उसको शॉर्ट करना होता है, फिर उसको सजाना होता है। सो बहुत कुछ होता है और उसी सेम पैराग्राफ पे समरी दी होती है। तो सेम पैराग्राफ समरी और नोट मेकिंग वो इजी भी है लेकिन लेंदी भी है नोट मेकिंग के टाइम। तो उसमें मुझे समरी में 2 मार्क्स मिले। आई डोंट नो व्हाई। समरी लेंथ में छोटी है, लेकिन अगर हम बड़ी भी कर दे तब भी कम ही मिलते। लेकिन समरी में मैंने कंक्लूजन भी लिखा है उसी में। अगेन ये देखो जो सवाल है वो कम्युनिकेशन का, और उसमें मुझे 1 ही मार्क मिले, जबकि मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, और हर एक मेन मुद्दा जो है वो ब्लॉक्स में मैंने लिखा है। और इसी तरह से मैंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। अब स्टार्ट होता है बिज़नेस लॉ का, जिसमें मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया है, जिसमें एनालिसिस है, कंक्लूजन है और ऊपर जो है प्रोविज़न है। हाँ, मैंने इसमें सेक्शंस नहीं लिखे क्योंकि अगर कन्फ्यूजन में मैंने गलत सेक्शन लिख दिया तो मार्क्स वार्क्स कट ना जाए, जबकि मैं श्योर नहीं हूँ कटते हैं कि नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क नहीं लिया था। मैंने अच्छे से प्रोविज़न को एक्सप्लेन किया है, एनालिसिस को एक्सप्लेन किया है, और जो भी कंक्लूजन है उसमें जो भी उधर सवाल पूछे रहे उसको मैंने अलग अलग से एक्सप्लेन किया। इसके बावजूद मुझे बहुत कम मार्क्स मिले। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा आता नहीं था तो मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑलमोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले। जो एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक जो बुक में ऑलरेडी सवाल दिए गए या फिर उनके आंसर दिए गए वो अपने आप में एक फॉर्मेट है। अगर हम उसी को एज इट इज़ फॉलो करते तो उधर मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन जब हम खुद से लिखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ताकि इस तरह से पेपर आप लिख पाएँ। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो है ग्रेस मार्क्स। क्या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं क्या? तो आई थिंक आपको ग्रेस मार्क्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैंने भी यही मिस्टेक की थी। हमें पता भी नहीं चलता, और जो ऐसा है वो अलग से शो भी नहीं करता कि किस क्वेश्चन में आपको ग्रेस मार्क्स दिए या फिर दिए है भी या नहीं, या हर स्टूडेंट को अलॉट होते भी है या नहीं। तो क्योंकि हर एक पेपर में एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, तो अगर कोई भी
फिक्स क्वेश्चन है, अगर उसमें मिस्टेक होगा तो आपको पक्का मिलेगा ग्रेस मार्क। लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चंस में अगर मिस्टेक होता है तो डिपेंड है कि आपको मिलेगा या फिर नहीं, इसलिए बेहतर है कि आप ग्रेस मार्क्स पे डिपेंड ना रहें। और अगर आप भी ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो मैं अगली बार एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें हम लॉ के क्वेश्चंस को किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने ओन वर्ड्स में, जिसे कि मैंने 3rd अटेम्प्ट में किया था और मैंने क्रैक भी कर लिया था। तो मैं ऐसा वीडियो लेके आने वाली हूँ। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।